बीजेपी के आठों प्रत्याशी राज्यसभा के सदन में पहुंच रहे हैं। 7 उम्मीदवार पहले उतारे गए, लेकिन उसके बाद में 8वें उम्मीदवार के बाद जो स्थिति नजर आ रही थी उसके एकदम उलट स्थिति में यहाँ पर बीजेपी ने अपने मतों की आधार पर यहाँ पर ये जीत सुनिश्चित की है। आज का दिन यूपी की सियासत में काफी अहम रहा। एक तरफ जहां यूपी में राज्यसभा के लिए वोटिंग हुई, तो वहीं समाजवादी पार्टी के कुछ विधायकों की क्रॉस वोटिंग की खबर भी सामने आई, जिस पर दिन भर खूब सियासत हुई। लेकिन अब इस बीच एक बड़ी खबर इस मामले पर सामने आ रही है, जहां बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को राज्यसभा चुनाव में शिकस्त दे दी है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आलोक रंजन को हार का सामना करना पड़ा है और इसको सपा के लिए तगड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। राज्यसभा के चुनाव ने इस बात को साफ कर दिया है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव में इसी तैयारी में जाने वाली है और इसी पैटर्न पर आगे जाएगी, क्योंकि जिस तरीके की बातें नजर आ रही थी, कल ही व्हिप जारी कर दिया गया था, कल रात्रि भोज हुआ, वहां तमाम जितने विधायक थे वो मौजूद थे। लेकिन एक तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं किस तरीके से तमाम जो समर्थक है, जो तमाम नेता है बीजेपी के, वो इस वक्त जो है आप नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वो इस बात से खुश है कि बीजेपी के आठों प्रत्याशी राज्यसभा के सदन में पहुंच रहे हैं। 7 उम्मीदवार पहले उतारे गए, लेकिन उसके बाद में 8वें उम्मीदवार के बाद जो स्थिति नजर आ रही थी उसके एकदम उलट स्थिति में यहाँ पर बीजेपी ने अपने मतों की आधार पर यहाँ पर ये जीत सुनिश्चित की है। ये बात अलग है कि 7 क्रॉस वोटिंग होती है, 1 एब्सेंटीज होता है और 1 जो वोट है बीएसपी का भी बीजेपी को मिलता है। लेकिन जितने भी समाजवादी पार्टी के नेता सामने आए, उन्होंने खुले तौर पर इस बात को कहा और उसका असर दिखाई दिया है। तो यूपी में बीजेपी को 8 और समाजवादी पार्टी के 2 उम्मीदवारों को जीत मिली। बता दें कि उत्तर प्रदेश की खाली हुई 10 राज्यसभा सीटों के लिए वोटिंग हुई थी। बीजेपी ने अपना 8वां उम्मीदवार भी इस चुनाव में उतारा और सपा विधायकों की क्रॉस वोटिंग से उसकी जीत हुई। 10 सीटों के लिए 11 उम्मीदवार मैदान में थे। इससे पहले 10 सीटों के लिए 10 ही उम्मीदवार थे। बीजेपी की ओर से 7 और समाजवादी पार्टी के 3। इन 10 की जीत भी लगभग तय मानी जा रही थी, लेकिन क्रॉस वोटिंग से सपा का खेल बिगड़ गया और बीजेपी के 8वें उम्मीदवार को जीत मिली। बता दें कि पूर्व आईएएस अधिकारी आलोक रंजन समाजवादी पार्टी के पिछले कार्यकाल में प्रदेश के मुख्य सचिव थे और अधिकारी वर्ग में उनकी खासी पकड़ मानी जाती है। हालांकि उनका चुनाव हारना सपा के लिए अच्छा संकेत नहीं माना जा रहा। अभिषेक मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।